बहुत बार हम डिजाइनर्स किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर या पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर काम करते रहते हैं और बहुत देर तक काम करने के बाद भी, बहुत टाइम तक उसके ऊपर काम करने के बाद भी वो डिजाइन अप्रूव ही नहीं होता है, क्लाइंट सेटिस्फाइड ही नहीं होता है आपका। तो ऐसे क्यों होता है? क्या आपकी डिजाइन स्किल्स कम है? नहीं। क्या आपके पास नॉलेज कम है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्यों होता है? मैंने बहुत सारे नए आर्टिस्ट देखे हैं और बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी है, बिजनेसमैन भी है, जिनका ये प्रॉब्लम है कि डिजाइन से अप्रूव क्यों नहीं होते। तो मैंने मेरे 20-21 साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि जो सबसे पहली स्टेप है उसके ऊपर ये लोग काम नहीं करते। मतलब अगर आप किसी चीज को डिजाइन करना है आपको, तो पहले रिक्वायरमेंट समझ के लेनी बहुत ही जरूरी है। और इस डिजाइन फील्ड में हम बोलते हैं क्लाइंट का ब्रीफ क्या है। करेक्ट? हर एजेंसी में या हर आर्टिस्ट को ये पता रहेगा कि ब्रीफ क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रीफ एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। शायद बहुत बार ऐसे होता है कि क्लाइंट को ही ब्रीफ क्लियर नहीं होता है और आप अननेसेसरी उस डिजाइन के ऊपर काम करते रहते हो और एक लेवल ऐसा आता है कि आप पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और एक जो भी डिजाइन आपने करा है वो आप क्लाइंट को बेचने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बेच नहीं पाते। तो इसके सबसे पीछे अगर हम आते हैं, सबके पीछे का रीजन अगर हम ढूंढते हैं, तो वो होता है कि आपका ब्रीफ ही उतना पावरफुल आपके पास नहीं है, ब्रीफ ही आपके पास क्लियर नहीं है और आपने वो क्लाइंट को पूछा भी नहीं होता है, क्योंकि आपको ही नहीं पता होता है कि ब्रीफ लेना कैसे है और मुझे क्या पूछना है। और बहुत बार मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे कि वो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं या छोटी छोटी चीजें क्लाइंट को पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार इतनी सी बात क्या पूछना है क्लाइंट को, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन दोस्तों मैंने ये देखा है कि एकदम से छोटी चीज कभी कभी आपको एक आइडिया या क्रिएटिव आइडिया के लिए काम आ सकती है। तो फिर वो ब्रीफ कैसा होना चाहिए, ब्रीफ एग्जैक्टली किस तरीके से लिखते हैं या उसका प्रोसेस क्या है। तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज मैं आपको पार्ट 1 की बात करूंगा, जो बेसिक्स है, जो जरूरी है एक स्मॉल जॉब के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बड़ा अगर प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसका ब्रीफ कैसे लेना है। तो सबसे पहले छोटा प्रोजेक्ट मतलब क्या है? कोई ब्रोशर आप डिजाइन कर रहे हो, या कोई एडवर्टीजमेंट आपको डिजाइन करना है, या सोशल मीडिया पे आपको एक 3 महीने 6 महीने का एक एक्टिविटी रन करनी है, तो उस समय आपके पास किस तरीके का ब्रीफ होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल है। सबसे पहले तो आपको क्लाइंट के नाम, क्लाइंट का नाम क्या है, वहां पे कौन पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी। उसके साथ साथ आपको अगर क्लाइंट की वेबसाइट है या अगर क्लाइंट सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो फेसबुक के डिटेल्स। इस तरीके के जो सबसे बेसिक डिटेल्स है वो आपको लेने चाहिए, क्योंकि अगर सपोज आप टीम में काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, टीम में काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें एक ब्रीफ में लेके होने के कारण सबके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई क्लाइंट का नाम क्या है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ब्रीफ हम क्यों ले रहे हैं। ब्रीफ हम इसलिए ले रहे हैं कि एक किसी भी चीज को अगर हम डिजाइन करें तो उसमें आर्टिस्ट इन्वॉल्व होता है, कभी कभार कंटेंट राइटर डिजाइन करते हैं, कॉपी राइटर्स इन्वॉल्व होते हैं, मार्केटिंग पर्सन इन्वॉल्व होता है, और वो एक जगह पे इकट्ठा अगर ब्रीफ होगा तो सबको काम करने के लिए आसान होता है और आपका टाइम भी बचता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि क्लाइंट की बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम ये क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है इसका। जो बहुत बार
क्लाइंट को ही क्लियर नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। तो जैसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम जिसको बोलते हैं 5W1H, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो सिमिलर चीजें आपको इस ब्रीफ में लानी है कि ये पर्पस क्या है उसका, आप किस लिए कर रहे हो, जॉब ऑफ नेचर क्या है। उसके बाद आता है कि आपको क्या कम्युनिकेट करना है, आपको एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, क्लाइंट को अवेयर करना है, या क्लाइंट को किसी आपकी, जैसे आपका कोई फ्री एक्टिविटी चल रही है, या आप कुछ पर्टिकुलर सेलिब्रेशन कर रहे हो, या आप कुछ लॉन्च कर रहे हो, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो उसमें कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें मे भी अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो प्रोडक्ट के यूएसपीज क्या है, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या है, मार्केट में इसकी नीड क्या है, क्यों जरूरी है, और आप उसको क्या बेनिफिट दे रहे हो। तो ये सारा ब्रीफ आ जाएगा। उसके बाद आप किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, मेल है, फीमेल है, क्या ओल्ड एज पर्सन्स है, ताकि आप उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, कलर्स चूज कर सकते हो, फॉन्ट चूज कर सकते हो, उसकी स्टाइल यूज कर सकते हो। तो ये जब सारी चीजें आपको पता नहीं है, सपोज आपको एक से छोटे बच्चों के लिए डिजाइन करना है, तो फिर आप उनके जो लाइकिंग्स है, उनके जो फॉन्ट्स है, उनको जो अच्छे लगते हैं, उनको जो कलर्स अच्छे लगते हैं, ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स, वो आप यूज कर सकते हो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। सिर्फ मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मैसेज कौन देखने वाला है। तीसरी बात है कि जो भी आप काम कर रहे हो, सपोज आप ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो या आप कोई एडवर्टीजमेंट डिजाइन कर रहे हो, तो उसका टाइम स्लॉट कितना है, कितना देर तक वो मार्केट में एग्जिट करने वाला है। क्योंकि सब सपोज आप कोई प्रोडक्ट के लिए ब्रोशर बना रहे हो, तो उसका टाइम स्लॉट 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद नए वर्जन आ जाएंगे। अगर आप किसी छोटे से लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो शायद उसका टाइम वैल्यू, टाइम पीरियड 6 महीने होगा या 3 महीने होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप से मैंगोज बेचने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो उसका टाइम स्लॉट सिर्फ पर्टिकुलर वो मैंगोज का जो सीजन है उसके लिए होगा। लेकिन अगर आप मैंगो का जूस के ऊपर काम कर रहे हो, जूस की बॉटल और उसका पैकेजिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट्स, या जो भी आपके मीडियाज के थ्रू आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो उसका पर्पज अलग है, उसका टाइम पीरियड भी अलग है, बड़ा टाइम पीरियड है, तो वो भी आपको देखना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके मीडियाज क्या है, आप कौन से मीडियाज के लिए काम करने वाले हो, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ब्रोशर डिजाइन करना है, क्या पॉइंट ऑफ सेल के लिए काम करना है, क्या आपको डैंगलर्स डिजाइन करने हैं, क्या स्टैंडी डिजाइन करना है, क्या बैकड्रॉप डिजाइन करना है, क्या एग्जैक्टली कौन सा मीडिया है आपका कम्युनिकेट करने का, क्या सोशल के ऊपर आप काम कर रहे हो, सोशल मीडिया आपका जरिया है। जब तक आपको ये सारी क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल लेता है कि कोई एक इंस्टीट्यूट है जो 10th और 12th के बच्चों के लिए, उनको तैयार करने के लिए एग्जाम के लिए एक कोर्स डिजाइन कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है, 10th के बच्चों का इश्यूज क्या है, वो कौन से मीडियाज देखते हैं, क्या वो फेसबुक पे ज्यादा है, सोशल पे ज्यादा है,
जो एरियाज में आप उसको स्टार्ट करने वाले हो उसमें कौन से प्लेटफॉर्म्स है, जैसे पोस्टर्स रोड के ऊपर जो होते हैं वो कर रहे हो, होर्डिंग्स कर रहे हो, क्या क्या आपका मीडिया क्या है जिसके थ्रू आप आपके टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करोगे, उनके पास पहुंचोगे। अगर आप कोई ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो और 1-to-1 उसको कम्युनिकेट करना है, तो फिर उस ब्रोशर में एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फॉन्ट्स कैसे यूज करने हैं, इमेजेस किस तरीके से यूज करनी है। सिमिलरली आपको उस ब्रांड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उसके कलर्स क्या है, उन्होंने कौन से फॉन्ट यूज करने के लिए उनके ब्रांड मैनुअल में बोला है। तो एक ब्रांड मैनुअल भी जो होता है वो भी आपके लिए एक ब्रीफ फॉर्म ही है। तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे पहले एक तो क्लाइंट इंफॉर्मेशन जो बहुत ही जरूरी है, उसके बाद बेसिक क्लाइंट के बारे में जानकारी, जैसे क्लाइंट क्या है, कहाँ से आया है, कितने साल से है, उसके प्रोडक्ट कौन से है, सर्विस में है तो कौन सी सर्विस में वो है। उसके बाद क्यों कर रहे हैं हम लोग, पर्पज क्या है, क्या कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, और टाइम स्लॉट कितना है आपके पास। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें है जो आपको ध्यान में रखनी है जब कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। एक सादा ब्रोशर भी अगर आपको डिजाइन करना है तो भी ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, और फिर आप उसको एक्चुअल नेक्स्ट प्रोसेस में लेके आ सकते हो जब आपके पास क्लियर ब्रीफ है। तो यहाँ पे जो नए आर्टिस्ट है उनको मुझे बताना है, या जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी बताना है कि जब आप ये ब्रीफ रिटर्न करोगे, लिखोगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इससे आपका ही काम आसान होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, आपको डिजाइनर से क्या है, या डिजाइनर को भी क्लियरिटी आएगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट क्या चाहता है, आखिर में एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो आप विजुलाइज कर सकते हो, ताकि जो काम आपका से 8 दिन में हो रहा है वो आपका 2 दिन में ही क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली अभी के जो आर्टिस्ट है वो रिवर्स करते हैं, उनका डिजाइन ब्रीफ 2 मिनट में हो जाता है और एक्चुअल डिजाइन पे वो 8-8 दिन काम करते रहते हैं। बहुत बार इंटरेक्शन होता है, वर्जन्स बनते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली उल्टा करना है। ब्रीफ के लिए ज़्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट करना चाहिए क्लैरिटी आने के लिए। छोटी सी छोटी बात भी क्लाइंट को, आपको जो लग रही है, आपके जो मन में डाउट है, वो आप पूछ लो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक छोटी चीज शायद आपको वो क्रिएटिव क्लिक आने के लिए काम आ सकती है। तो ये हो गया एक पार्ट 1 जो बहुत ही जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ फिर आता है जो बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो है सबसे पहले बजट, कि आपका बजट कितना है। अगर आपको एक 8 पेज ब्रोशर डिजाइन करना है तो आपका बजट कितना है, उसको कितनी क्वांटिटी प्रिंट करवानी है, या सॉफ्ट है, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो। अगर ऑनलाइन करना है तो साइज क्या रखना है, ऑफलाइन कर रहे हो तो प्रिंटिंग में कितने साइज का वो प्रिंटिंग हो रहा है, A4 है, A3 है, A5 है, या कोई अलग सा साइज है। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए ब्रीफ लेते वक्त ही। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। कुछ दिन पहले मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, और क्लाइंट से मैंने प्रॉपर ब्रीफ ले लिया, और उन्होंने कहा कि मुझे कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करना है, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करना है। और उसमें जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने क्या किया कि ब्रीफ ले लिया, ब्रीफ तो दे दिया, और कंपनी प्रोफाइल का डिज़ाइन स्टार्ट भी हो गया, और हमने एक कवर पेज और कुछ अंदर की 2 पेजेस डिजाइन करके क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन देखो गड़बड़ कैसे हुई, गड़बड़ कहाँ हो सकती है। क्लाइंट को वो कंपनी प्रोफाइल सॉफ्ट फॉर्मेट में चाहिए था, जो कि ब्रीफ में लिया ही नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, और हमने प्रेजेंट कर दिया था एक्चुअल हार्ड कॉपी बुकलेट, हार्ड कॉपी कंपनी प्रोफाइल। तो दोस्तों देखो यहाँ कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। कंटेंट ठीक से लिया गया,
प्रोडक्ट कौन सा करना है या किसके ऊपर जानकारी लेनी है वो ठीक से ली गई, जानकारी क्या लेनी है वो भी ले ली गई। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो गई कि आउटपुट क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए, हार्ड कॉपी प्रोफाइल चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, प्रेजेंटेशन पर्पज है, देखने वाले कैसे हैं। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछना ही भूल जाते हैं क्लाइंट को, और हम लोग डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं और वो पूरा टाइम अपना वेस्ट हो जाता है और वापस से हम लोग बैक टू पवेलियन 0 नंबर पे आ जाते हैं और फिर वापस से हम ब्रीफ की लेवल पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर ब्रीफ नहीं लेंगे तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना है कि ब्रीफ ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और शायद मैंने वीडियो यूट्यूब पे सर्च किया था ब्रीफ कैसे लेना है या ब्रीफ में क्या होना जरूरी है एक डिजाइनर को, शायद आपको किसका वीडियो नहीं मिलेगा या बहुत ही कम लोगों के वीडियोस रहेंगे जो जिसने ब्रीफ कैसे लेना है इसके ऊपर जानकारी डाली है या बताया है। दोस्तों अगर आप ये ब्रीफ के हिसाब से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आपका डिजाइन कम टाइम में बनेगा, क्लाइंट जल्दी सेटिस्फाइड होगा और उससे आपका एक क्लाइंट का रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा और क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में कि यार नहीं ये बंदा ना बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की तरीके से काम करता है, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है और आपका एक अच्छा इमेज भी क्लाइंट के सामने हो जाएगा। उससे आपको भी फायदा होगा, क्लाइंट को भी फायदा होगा, दोनों विन विन सिचुएशन में हो सकते हैं। तो मुझे बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको उसका फायदा हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और आपको क्या क्या और दिक्कतें आ रही है ब्रीफ के रिलेशन में ये भी आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा ताकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन दे सकूं। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, एक हाईली पेड डिज़ाइनर बनने के लिए आपको ये वीडियो डेफिनेटली काम आ सकता है। आपकी सक्सेस ग्रोथ अच्छी होने के लिए आपको ये वीडियो डेफिनेटली काम में आ सकता है। तो आप मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसका पार्ट 2 जिसमें और ज़्यादा हम डीप में ब्रीफ कैसे होता है वो बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। मैं सम्राट, गुड बाय, थैंक यू।